4 बजे शाम 12-13 शूटिंग कर रही हूँ। शूट पे आके 12, 13, 14, 15 को छुट्टी, 16 को मेरा कुछ इवेंट है, 17 को फ्री। 10 पहले कुछ बातचीत करना तो कर लो जिसमें क्वेश्चंस आप कर सकते। हाँ वो सब फिल्म से रिलेटेड बातें कर। पूछ लो मम्मा से कहाँ है और चाय के साथ। मैडम आप अगर रेडी हो जाए तो बता देना फिर। तो दिव्या जी, एक ऐसा चेहरा जो कई समय के पहले ही इंडस्ट्री में आता है और जो भी फिल्में देता है अपनी फिल्मों से अपनी एक्टिंग की एक छाप दे जाता है, चाहे वो हीरोइन हो, बदलापुर हो, या हम फिल्मों के आई थिंक अगर नाम ले तो वो अच्छी बात नहीं होगी। तो और आज जिस मुकाम पे एक चेहरे करके एक जो फिल्म आ रही और आज जिस मुकाम पे दिव्या दत्ता आज पहुंची, क्या कुछ फील करती हैं अपने आप से और जब अपने चेहरे को मिरर पर देखती हैं तो? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। जब चेहरा मिरर में देखती हूँ तो ऐसा ज़रूर लगता है कि एक लंबा सफ़र तय किया और अच्छा सफ़र तय किया और खुद के बल पे अपनी जगह बनाई और अच्छा लगता है उस चेहरे को देखना और एक खुशी का एहसास होता है कि आप जो सपना देखते थे, जो आप बनना चाहते थे, वो आप बने हैं और लोग आपको उसके लिए बहुत प्यार देते हैं। और जहाँ तक फ़िल्म चेहरे की बात है तो एक बहुत ख़ास फिल्म है हमारे लिए क्योंकि बहुत खूबसूरती से इस फिल्म को शूट किया गया और मेरी शुरुआत हुई थी मनीषा कुराला के साथ अग्नि साक्षी में, जहाँ पर मुझे ढूंढ के निकाला गया था कि एक नई लड़की आई है जो मनीषा जैसी दिखती है, तो उसी को ही लेंगे मनीषा के बहन के रोल में। सो मेरी शुरुआत वहाँ से हुई थी और इतने साल के बाद एक बार फिर हम दोनों बहनों का रोल कर रहे हैं। इस बार इन दोनों बहनों में स्पर्धा है और जेलसी है, राइवलरी है, खूब सारा ड्रामा है और एक मर्डर मिस्ट्री है। तो इन दोनों के इर्द गिर्द वो कहानी घूमती है और अच्छा लग रहा है एक बार फिर मनीषा के साथ काम करना। और खूबसूरती की बात यह है कि जितनी भी एक्ट्रेसेस होती हैं उनका एक हमेशा एक, हम जब फ़ोटो शूट्स करते हैं या पुरानी फिल्में देखते हैं तो हमारा एक दिली ख्वाहिश होती है कि हम लोग जो हैं कि हम लोग जो हैं वो ब्लैक एंड वाइट शूट करें या ब्लैक एंड वाइट का कुछ कर सकें क्योंकि उसमें खूबसूरती और निखर के आती है। तो नॉर्मली ऐसी फिल्में शूट नहीं होती, तो ये एक बहुत रेयर फिल्म है जो ब्लैक एंड वाइट इरा से कलर में आती है और आई एम लकी कि ऐसी फिल्म का हिस्सा बनने का मौका मिला। और साथ में जैकी हैं, ऋषिता हैं, गुलशन हैं और बहुत मज़ा आया। लंदन में हमने शूट किया है कैसल में, तो एक बिल्कुल ओल्ड वर्ल्ड चार्म था इस फिल्म का और सब बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। उस ज़माने का मेकअप, ब्लैक एंड वाइट कॉस्ट्यूम्स, हवेलियाँ और बिल्कुल नदी के पार एक बहुत सुंदर सी जगह। सो आई एम श्योर लोगों को अच्छा लगेगा। जी बिल्कुल। और इत्तेफाक की बात यह है कि मनीषा जी अब अगर इंडस्ट्री में कम बैक भी कर रही हैं तो वो आपके साथ, आपकी फिल्मों के साथ एक बार फिर, तो क्या फील करती हैं आप एज एन एक्टर? मुझे मनीषा हमेशा बहुत ही प्यारी अदाकारा तो है ही, बहुत अजीज़ दोस्त भी हैं और मुझे लगता है वो एक फ़ाइटर हैं और बहुत बहादुर हैं और ज़िंदगी का ज़ोर शोर से सामना करती हैं और मुझे अच्छा लग रहा है कि इस फिल्म से वो एक बार फिर पर्दे पर हमारे साथ नज़र आएंगी और विशिंग हर ऑल द वेरी बेस्ट एंड मेनी मेनी मोर फिल्म्स टू कम। जी बिल्कुल। दिव्या जी, हम आपकी बात करेंगे। जब भी आपकी कोई फिल्म आती है एक हर जगह ये तारीफ होती है कि दिव्या जी ने मतलब कि क्या बेहतरीन एक्टिंग अदाकारा की है उस फिल्म में, चाहे कोई भी फिल्म हम आप देख लें। तो जब इस तरह से लोग अप्रिसिएट करते हैं तो एज एन एक्टर क्या कुछ फील होता है आपने कि हाँ कुछ मेहनत किया है, मेहनत रंग लाई है, ऐसा कुछ? जो भी दिल से काम किया जाता है उससे आई थिंक अंजाम यही मिलता है कि लोगों का प्यार मिलता है आपसे, आपको। और मुझे लगता है कि मुझे एक्टिंग करना बेहद पसंद है और मेरा पैशन है एक्टिंग करना, तो ये मेरी ड्यूटी बनती है कि जो करूँ बहुत दिल से करूँ। और जब भी कुछ आप दिल से करते हैं वो लोगों के दिलों तक ज़रूर पहुँचता है। सो अगर लोग कहते हैं कि दिव्या का काम हमें अच्छा लगता है या हमें हमारे दिल को छू गया, सो वो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होती है और एक टॉनिक होता है एक्टर्स के लिए कि और बेहतर परफॉर्म करते रहो। और एक अच्छी चीज़ ये जुड़ी कि हर फिल्म से लोग मेरे से अलग एक्सपेक्ट करते हैं कि अब कुछ अलग होगा। सो वो एक नया एक्सपेक्टेशन जो जुड़ा है मुझे, वो और ज़्यादा चैलेंज करता है और एक्साइट करता है एंड आई एम श्योर चेहरे जो है वो एक नया रूप लेकर आएगी सबके सामने। जी बिल्कुल। तो
ओवरऑल कैसा रहा एक्सपीरियंस इस फिल्म का? शूटिंग तो डन हो गई है, अब फिल्म आने वाली है लोगों के बीच में, जी। तो हम जानना चाहेंगे कि जैकी श्रॉफ हैं, गुलशन जी हैं, आप हैं, इशिता भट्ट हैं, सभी के साथ का कैसा रहा एक्सपीरियंस? और जो जैसे कि आपने बताया कि फिल्म की शूटिंग आउट ऑफ इंडिया भी हुई है। जी, हमें तो बहुत मज़ा आया। जैसे मैंने आपको बताया कि लंदन यॉर्कशायर में हमने ऑक्सफोर्ड यॉर्कशायर में शूट किया था, जो कि लंदन से थोड़ा बाहर है। और जिसे आप कहते हैं कि पोस्ट कार्ड जैसी खूबसूरती जो होती है, जैसे हम तस्वीरों की देखते हैं कि नदियाँ हैं, पेड़ हैं हरे हरे, और स्नो है और कैसल्स हैं, तो बिल्कुल वैसी जगह थी। और अच्छे सब मित्र लोग इकट्ठा थे। जाकी माने जाते हैं कि बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। सो ही मेड श्योर कि सब जितनी भी लड़कियां हैं फिल्म में और जितने लोग हैं वो कंफर्टेबल हो। आर्या से अच्छी दोस्ती हुई, और वो कभी बाहर ही नहीं निकलता था, तो मैं उसे निकाल के बाहर उसको मैं पूरा लंदन घुमाने लेकर गई थी। सो ही काइंड ऑफ वी बिकेम फ्रेंड्स देयर। एंड मनीषा ऑफ कोर्स हैज़ बीन अ वेरी डियर फ्रेंड। और कुछ बड़े हमारे जो हैं राइवलरी वाले सीन्स हैं, ड्रामेटिक सीन्स हैं फिल्म में, और उन्हें निभाते हुए बहुत मज़ा आया। और बहुत बहुत ज़्यादा ठंड थी वहाँ पर, सो इट वाज ग्रेट टू लुक ब्यूटीफुल इन दैट कोल्ड। एंड या सो इट्स बीन अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। और मुझे खुशी हो रही है कि ये फिल्म अब रिलीज़ हो रही है, और लोगों ने जो इसे मॉडर्न डे क्लासिक का नाम दिया है। सो आई एम रियली हैप्पी, एंड आई होप कि जिस प्यार से हमने शूट किया है उसी प्यार से लोग इसे एक्सेप्ट करें। जी बिल्कुल। हाँ दिव्या जी, अगर बात करूँ, मैंने जैकी जी से बात की थी, गुलशन जी से बात की, सबका जैसे, और आपसे मैंने बात की, मनीषा जी से बात की, सभी का अपना अपना अलग अलग किरदार है और सभी का अपना अपनी डिफरेंट स्टोरी है। तो कुछ ऐसा नहीं कि ऑडियंस थोड़ा सा कंफ्यूज होगी इस फिल्म को लेके? बिकॉज गुलशन जी कहते हैं कि मेरी फिल्म जो है, मेरा जो किरदार एक रोमांटिक है, मनीषा जी है, तो कुछ ऑडियंस कुछ ये एक, जैसे मैंने आपको कहा कि ड्रामा है, मिस्ट्री है। हाँ। और हर एक जो किरदार है वो किसी के साथ जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कि एक सिंपल लव स्टोरी है जहाँ जैकी और मनीषा का अफेयर है, या मेरा या जैकी का अफेयर है। यहाँ हर कोई हर एक से किसी ना किसी तरह से जुड़ा हुआ है। एक से टूटता है तो दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। सो उस कहानी में एक मर्डर मिस्ट्री बन जाती है। तो क्योंकि सब एक दूसरे से इतने घनिष्ठ तरह से जुड़े हुए हैं, तो मालूम नहीं पड़ता कि मर्डर किसने किया है, और वो कहानी बैक एंड फोर्थ जाती है। सो इट्स ब्यूटीफुल, इट्स वेरी एनग्रॉसिंग। और मेरा किरदार एक मैं और मनीषा सिस्टर्स हैं, तो दोनों में हमेशा ये पोइटेस है, कवियत्री है, पोइट्री सुनाती है, और उसे लगता है कि वो जो है वो अपनी बड़ी बहन से बेहतर है। सो उसमें उनकी खूब सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स, खूब सारी लड़ाइयाँ वगैरह होती हैं, और उसमें कौन किसका कहाँ साथ देता है और कहाँ पर एक मर्डर हो जाता है और कैसे वो गुत्थी सुलझती है, दैट इज़ द स्टोरी। जी। म्यूज़िक की अगर मैं बात करूँ, गाने की, तो गाने किस तरह के हमें दिखाई देने वाले हैं? और क्योंकि ये पीरियड फिल्म है, तो बहुत ध्यान रखा गया इस बात का कि म्यूज़िक उस तरह का हो जो 1950s में हुआ करता था। तो मुझे इस फिल्म का म्यूज़िक ख़ास तौर पर बहुत पसंद है, इसीलिए मैं ऑडियोज़ खूब सारे लिए कि मैं चाहती थी कि मैं गाड़ी में भी सुनूं और हर जगह हर एक को दूं, क्योंकि ये म्यूज़िक अलग है बाकी फ़िल्मों से। इसलिए नहीं कह रही कि मेरी फ़िल्म है, लेकिन मुझे वाकई लगता है कि बहुत मेलोडियस गाने हैं। और आजकल मेलोडी से ज़्यादा हम लोग म्यूज़िक और बीट्स पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और टेक्निकल चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो जहाँ मेलोडी नज़र आती है, इस फिल्म में मुझे इन गानों में मेलोडी नज़र आई है। तो चाहे आप सेट्स देखें हमारे, चाहे फोटोग्राफी, सिनेमाटोग्राफी देखें, चाहे म्यूज़िक देखें, हर चीज़ एक पीरियड को रिफ्लेक्ट करती है, और वही इस फिल्म की खूबसूरती है। जी बिल्कुल। दिव्या जी, कई सारे एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी बन रहे हैं, तो दिव्या जी का इन फ्यूचर में कोई ऐसा? मेरे से सारे काम मेरे डायरेक्टर ऐसे ही करवा लेते हैं। मतलब मैं आधी बैठ के डिस्कशंस में, क्रिएटिव डिस्कशंस भी होते हैं जहाँ रोल्स को हम और खूबसूरत बनाते हैं, कहानी को और खूबसूरत बनाते हैं। तो आजकल क्या है कि बदल गया है थोड़ा सिस्टम। आजकल लोग जो हैं टीम वर्क करते हैं, तो सब मिलकर वर्कशॉप्स करते हैं। मैं जितनी भी अब फिल्में कर रही हूँ उनमें सारे डायरेक्टर्स अपने एक्टर्स के साथ बैठ के वर्कशॉप्स करते हैं, और हर एक को जो लगता है कि इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ करना है तो सब अपना अपना हिस्सा देते हैं। तो क्रिएटिव चीज़ें वहाँ पर बहुत सारी मुझे सेटिस्फाइंग लगती हैं, जहाँ कुछ रोल्स को बहुत सुंदर बनाया जाता है अपने डायरेक्टर्स के साथ मिलके। आगे क्या होगा मालूम नहीं, लेकिन अभी मुझे लगता है मैं एक्टिंग बहुत एंजॉय कर रही हूँ। सिंगिंग का अगर कोई शौक रखती है? मैं अभी शाम बेनेगल के लिए गाना गाया, और अभी उनकी शूटिंग इनफैक्ट करके आ रही हूँ।
सो ग्रेट, मैंने ट्रेन टू पाकिस्तान में गाया था, लेकिन आई एम नॉट अ प्रोफेशनल सिंगर। उनको एक फोक हल्का सा चाहिए था, वो मैंने किया। और ट्रेन टू पाकिस्तान में भी प्रोफेशनल सिंगर नहीं चाहिए थी, लेकिन मज़ा आया रिकॉर्डिंग करके, एक अलग एक्सपीरियंस है, और शाम बेनिगल के लिए करना और भी खास एक्सपीरियंस है। सो इट्स बीन ग्रेट। जी बिल्कुल। अगला ये जो सवाल, आई थिंक ये तो डायरेक्टर से होगा, लेकिन अब आप यहाँ पे प्रेजेंट हैं। फिल्म को काफ़ी डिले किया गया है, मतलब डिले हुआ, हमने देखा डेट भी पोस्टपोन, कोई खास वजह एज एन एक्टर अगर आप कुछ बताना? देखिए, फिल्म बनाना कोई आसान प्रोसेस नहीं होता। बहुत सारी अच्छी फिल्में जो हैं अब आप देखेंगे, जो अब रिलीज़ भी हो चुकी हैं, मैं उनके नाम नहीं लूँगी, वो बड़ी अच्छी चली हैं, लेकिन अब वो 2 साल से पड़ी थी या वो 3 साल से पड़ी थी। हमेशा एक ख़ास कोई शख्स चाहिए होता है जो ऐसी फ़िल्म को ले और कहे कि मैं प्रेजेंट करता हूँ, क्योंकि हमारी मार्केट जो है वो बहुत कॉर्पोरेट लेड है। तो अगर आप कॉर्पोरेट के ज़रिए नहीं आए हैं, तो अगर आप इंडिविजुअली आए हैं, तो आपको एक ऐसा शख्स लेना, एक ऐसा अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर लेना बड़ा ज़रूरी है। सो इस मामले में मुझे लगता है विनोद जी आए हैं और एक बहुत अच्छी तरह से इस फिल्म को रिलीज़ कर रहे हैं, जो कि ये फिल्म डिज़र्व करती है। एंड आई थिंक देर आए दुरुस्त है, लेकिन इतनी देरी भी नहीं हुई, क्योंकि ये फिल्म आप कभी भी दिखाएंगे ये नई ही लगेगी, क्योंकि ब्लैक एंड वाइट फिल्म है और एक पीरियड की फिल्म है। जी दिग्गज जी, आपके घर में ढेरों सारे अवार्ड हैं यहाँ पर जी। तो इस चेहरे से कौन से अवार्ड या किस तरह के अवार्ड की एक्सपेक्टेशन रखती हैं दिव्या? एक्सपेक्टेशन में अवार्ड्स की नहीं रखती, एक्सपेक्टेशन रखती हूँ कि लोगों का बहुत सारा प्यार मिले। जब अच्छे शब्द आपको अपने लिए, जो जो प्यार लोगों के दिलों में होता है ना, उसकी किसी भी चीज़ से कोई भी तुलना की नहीं जा सकती। सो आई थिंक जो मुझे मिल्खा के लिए प्यार मिला, जो मुझे बदलापुर के लिए मिला, जो दिल्ली 6 के लिए मिला, तो जहाँ लोग खड़े होकर उठते हैं, वो किसी भी चीज़ के से कंपेयर नहीं कर सकती। उसके साथ में अवार्ड्स आते हैं तो वो सर माथे अच्छा लगता है, लेकिन आई थिंक सबसे ज़रूरी कि मैं वो करूं जो लोग मुझे, जिसके लिए याद रखें। जी बिल्कुल। दिव्या जी, बायोपिक की बहुत सारी बातें चल रही है हमारे इंडस्ट्री में, बहुत सारी ये कि हर जगह हम देख रहे हैं MS धोनी की बायोपिक बन रही है, मिल्खा जी की बनी। ऐसे एज एन लेडी कोई इच्छा रखती है दिव्या जी कि एक मैं इस इनका किरदार अगर लाइक मैं अगर करूँ? जी, मैं बहुत एक भुक्कड़ एक्टर हूँ और चाहूँगी कि कुछ ना कुछ तो करती रहूँ ऐसा, जो बेस्ट चीज़ होती है। मुझे हर फिल्म में, अगर मेरे को कोई डायरेक्टर लीड रोल भी आता है और मुझे लगता है कि वो जो पैरेलल रोल है वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो आई विल टेक अप द पैरेलल रोल। तो मुझे उस मामले में बहुत भूख होती है कि जो फिल्म का बेहतरीन रोल है, नॉट पर से द लेंथ बट पर से द इम्पैक्ट, वो मुझे अच्छा लगता है करना। और बायोपिक्स के मामले में आई थिंक मैं बहुत सारे बायोपिक्स का हिस्सा रही हूँ, चाहे मिल्खा हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे भगत सिंह बायोपिक नहीं थी, लेकिन जो भी, मतलब उसका एक हिस्सा रही। एज ए लीड अगर कोई अगर ऐसी इच्छा हो कि हाँ मुझे पर्टिकुलर हमारे यहाँ इस इंसान का मुझे करना है, या ऐसी एज एन बीइंग ह्यूमन कोई ऐसी इच्छा हो कि ये इंसान का अगर मुझे बायोपिक करने की मिले तो? मुझे बेनज़ीर भुट्टो का अगर कभी कोई बायोपिक बनता, या गांधी फैमिली का कुछ बनता, या हमारे साउथ के कितने सारे सुपरस्टार्स हैं या डांसर्स हैं जिनकी कहानियाँ बहुत इंटरेस्टिंग हैं, उनमें से अगर किसी का बायोपिक बने तो आई वुड रियली लव टू डू समथिंग। चलिए, जो अगली आपकी फिल्म चल रही है, आप शूटिंग से वहाँ यहाँ आई हुई है, श्याम बेनेगल जी की, जहाँ तक मेरा नॉलेज है पंजाबी फिल्म है ये कुछ? इट्स अबाउट पंजाब, हिस्ट्री ऑफ पंजाब। तो कुछ बताना चाहेंगे कैसा रहा एक्सपीरियंस, आज का कैसा शूट था और क्या कुछ किरदार? मुझे स्कूल याद आ गया ये फिल्म शूट करते हैं, क्योंकि मुझे बहुत सारी लंबी लंबी लाइनें याद करनी थी और मेरे लिए टेलीप्रॉम्प्टर खास रखा गया था, लेकिन श्याम बाबू जो हैं वो चाहते हैं कि एक्टर थोड़ी ज़्यादा मेहनत करें, तो उन्होंने टेलीप्रॉम्प्टर हटवा दिया। तो पूरा दिन मेरा आज लंबी लंबी लाइनें याद करने में क्या, और पसीने भी आ रहे थे और घबराहट भी हो रही थी, लेकिन वो जब अच्छा हो गया और जब सब तालियां बजाईं तो बहुत अच्छा लगा कि एग्ज़ाम पास हुआ, एंड सो दैट वाज ग्रेट। और श्याम बाबू हमेशा बहुत ख़ास, मतलब मेरे लिए रहे हैं हमेशा, और मैं लकी हूँ कि उनकी 4 फिल्मों का हिस्सा हूँ, और जब भी कुछ बनाते हैं तो आई एम ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट, सो दैट फील्स रियली नाइस। कुछ बहुत अच्छी फिल्में मेरी आ रही हैं, अभी ट्रैफिक आएगी मनोज बाजपेयी और जिमी शेरगिल के साथ और प्रसन्नजीत के साथ, फिर आएगी चौक एंड डस्टर शबाना जी और जूही के साथ, उसमें मेरा पहला नेगेटिव रोल है फिल्म में। एंड फिर नितिन कक्कड़ की फिल्म आएगी राम सिंह चार्ली, जो मेरी बहुत पसंदीदा फिल्मों में से एक है, so that's beautiful and I'm really looking forward to that one, and of course चेहरे I'm waiting for। चेहरे, जी बिल्कुल। दिव्या जी, जाते जाते इंडिपेंडेंस डे भी आ रहा है, तो जी, क्या मायने रखता है आपके लिए और क्या कुछ कहेंगे आप इंडिपेंडेंस डे की?
देखिए, हम लोग जब पैदा हुए तो हमें स्वतंत्रता मिल चुकी थी, तो हमने उसके मायने ऐसे नहीं देखे जितने हमारे माँ बाप ने या हमारे दादा दादी नाना नानी ने देखे, और उनसे हम कहानियाँ सुनते हैं। लेकिन जो एक वो जज्बा है कि हमें छूट है, हमें फ्रीडम है कि हम जिस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं हम गुजारते हैं। हम एक डेमोक्रेसी में रहते हैं और हमें बहुत सारे ऐसे हक दिए गए हैं जो हम एक बतौर एक फ्री सिटीज़न के यूज़ कर सकते हैं। तो हमें उस आज़ादी का, मुझे लगता है, उसे बहुत संभाल के रखना चाहिए, उसकी कदर करनी चाहिए। और अच्छा लगता है कि हम एक स्वतंत्र देश के वासी हैं और सबको स्वतंत्रता दिवस पर बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट चेहरे के लिए। थैंक यू सो मच।